Ladies and gentlemen, once again, welcome back to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tyres, powered by Sparks Smartphone, shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. I am with Salim Malik Sahab and by the way, Zameen.com, har pata, hame pata hai. I am with Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. Sir, hopes are still alive. We're still there. Pakistan beats Bangladesh today. How is it? कैसा लगा? आप चेंज कर दिया आपने अपनी स्टेटमेंट। क्या आपने कहा था कि ये अगर मगर नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो अभी यही कह रहा हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा। पाकिस्तान इज बीटन बांग्लादेश। और मुझे लगा कि आज टीम अच्छा खेली है, बहुत अच्छा खेली है, इवन दो के थोड़ी सी वीक टीम थी, बट टीम नजर आई कि टीम खेल रही है। मगर पिछले सेगमेंट में मैंने क्या कहा था, आज आपको हर कोई मैक्सवेल नज़र आएगा, बॉलिंग भी अच्छी नज़र आएगी, फील्डिंग भी अच्छी नज़र आएगी, बैटिंग भी आपको ऐसी नज़र आएगी जो पूरे टूर्नामेंट में नज़र नहीं आई होगी। उसकी वजह कि प्रेशर कोई नहीं होगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो हो रही है वो पॉइंट्स टेबल पे हो रही है। हम 5वें नंबर पे आ गए, लेकिन हमने खेले 7 मैचेस और बांग्लादेश ने भी खेले 7 मैचेस। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो किसी भी टीम से सबसे ज़्यादा मैचेस खेल के, पाकिस्तान 7 मैचेस खेल के 6 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव 0.02 के साथ हम 5वें नंबर पे हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के, इंडिया के 6 मैचेस हुए हैं। इनका 7वां मैच अभी बाकी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, इन्होंने भी 6 मैचेस खेले। इंग्लैंड ऑफ कोर्स 6 मैचेस के साथ दो पॉइंट्स उनके हैं, एक विन के बाद, और वो 10वें नंबर पे है। तो व्हाट डू यू थिंक सर, आज का मैच कैसा हुआ? और देखिए, मेरा ख्याल है कि वही जो बैटिंग कोलैप्स है बांग्लादेश का, एज इट इज़ जिस तरह इस टूर्नामेंट में चल रहा वही हुआ। अर्ली मेरा ख्याल में 3 विकेटें ली और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मगर उसके बाद फिर ये लिटन दास और उसकी मोहम्मदुल्लाह की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हुई, मगर वो भी एज इट इज़ कि 45 रन उसने किया लिटन दास ने। लास्ट मैचेस में भी यही कर रहे थे जो उनको मुशफिकर रहीम है ये, या उनके जो मेन बैट्समैन हैं। दैट्स बांग्लादेश बैटिंग। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लिटन दास और मोहम्मदुल्लाह ने कोशिश की है कि बांग्लादेश को स्टेबल कर सके। बांग्लादेश ने बड़ी अर्ली विकेट्स लूज़ की थी। कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही। इनकी बैटिंग का कोलैप्स हो रहा है और ये 50 ओवर मुकम्मल नहीं हो रहे। आज भी इनके देखेंगे 45.1 ओवर में बांग्लादेश ऑल आउट होगी। नो डाउट कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी चाहिए और एक चैनल में बॉलिंग करनी चाहिए, आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने वही विकेट टू विकेट बॉलिंग की, एक चैनल में बॉलिंग की। मगर उससे ज़्यादा जो मिस्टेक्स बांग्लादेश के बैट्समैनों ने की हैं, क्योंकि जब लिटन दास और मोहम्मदुल्लाह खेल रहे थे तो लग रहा था कि ये 50 ओवर कंप्लीट कर लेंगे और एक अच्छा टारगेट कर देंगे, मगर उसके बाद जिस तरह लिटन दास आउट हो गए इफ्तिखार की बॉल पे और उसके बाद फिर मोहम्मदुल्लाह आउट हो गए और शकीब ने भी कोशिश की थी कि 50 ओवर तक जाएं, मगर 45 रन्स करने के बाद वो भी आउट हो गए। तो उसकी वजह से इनका एक और डिज़ास्टर हुआ, 50 ओवर कंप्लीट ना कर सके और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक ईजी एक्सेस मिल गया 204 रन्स, और वो पाकिस्तान ने हाउ अबाउट शाहीन शाह अफरीदी, 3 विकेट्स 23 रन्स पे, 9 ओवर में प्रीटी गुड फिगर्स। वसीम के 3 विकेट्स हैं 31 रन्स पे और रऊफ के हैं 2 विकेट 36 रन्स। देखिए, आज पहली दफ़ा पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जो बॉलर थे, वसीम स्पेशली, उनकी तरफ से रिवर्स स्विंग देखने में आई कि उन्होंने थोड़ा सा बॉल ड्राई जो कंडीशंस थी उनका फ़ायदा उन्होंने उठाया और रिवर्स स्विंग करने की कोशिश की और उन्होंने विकेट टू विकेट बड़ी अच्छी बॉलिंग की और बांग्लादेश के बैट्समैनों को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और विकटें भी ली। तो ये अच्छा एक पाकिस्तान के लिए साइन है कि उनके बॉलर्स की कम अज़ कम इस टूर्नामेंट में रिवर्स स्विंग शुरू हुई है। अब देखते हैं कि अब दुआओं पे ये है कि आगे जो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होंगे। न्यूजीलैंड से हमारा मैच सैटरडे को है, लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान बांग्लादेश, जो बैटिंग थी अब्दुल्ला शफीक की और बैटिंग थी फ़खर की, हाउ डू यू रेट इट? आपको कैसी लगी? देखें, आज जब प्रेशर नहीं होगा तो आपको बैटिंग हमारी बहुत अच्छी नज़र आएगी और इसमें कोई शक नहीं। यही फ़खर था जो इस 6 मैचों से पहले वो स्ट्रगल कर रहा था। हाँ। और आज चूँकि इतना प्रेशर नहीं था, ये एक आसान टीम थी, आपको बहुत अच्छी बैटिंग नजर आई। तो इज इट सेफ टू से दैट ही इज बैक, और ये एक आसान टीम थी इस वजह से? नहीं, देखें, जो मेरे ख्याल में जो अच्छा प्लेयर होता है उसको एक इनिंग चाहिए होती है और ये वापस आने की इनिंग्स थी, और ये मेरे ख्याल उसके लिए बहुत बेहतर हुआ है कि वो स्कोर किया है उसने। और ये वाहद प्लेयर है जो आपको आगे रन रेट जो आप हमेशा बात करते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सेकंड बॉलिंग की जो आपने बात की, आज देखें आपको मैंने मैच, हाउ अबाउट अब्दुल्ला शफीक?
वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। नहीं, अब्दुल्ला शफीक ने तो बीच में स्कोर किए थे, बीच में स्कोर मगर किया, लेकिन फ़खर पिछले ने तो 2-3 मैचेस बिल्कुल से- ही हाँ। स्कोर नहीं किया था। और उसको तो हम हमेशा प्रेज़ करते हैं कि वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है और वो आगे पाकिस्तान को बहुत लंबा सर्व कर सकता है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। आज उसने ये बहुत सारी शॉटें ऐसी थी जो क्रिकेट में देखने को मज़ा आया। पुल शॉट एक जो उसने 6 मारा, वैसे भी वो नॉर्मली वो अच्छी क्रिकेट की शॉट्स खेलता है। आज मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आज आपने उसको खैर इग्नोर ही कर दिया मेरी उस बात को शुरू में, कि आपको आज सारा कुछ नज़र आएगा। हाँ, सारा कुछ नजर बॉलिंग भी नज़र आएगी, स्विंग भी नज़र आएगा, रिवर्स स्विंग भी नज़र आएगी। उसकी रीज़न ये थी, नहीं मैं आपको बताता हूँ क्यों कहा था। उसकी रीज़न ये थी कि आज जब मैच शुरू हुआ था तो उस वक़्त पिच रिपोर्ट में उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा ड्राई है विकेट। और फिर अगर आप स्क्वायर देखें, अगर आप मैच आपने देखा हो तो पूरा स्क्वायर ड्राई था। उसकी रीज़न ये थी कि आज हमारा बॉल बड़ी जल्दी पुराना होना था। ओके। और उसकी वजह से आपको रिवर्स स्विंग, इसलिए मैंने कहा था कि आज आपको सारा कुछ नज़र आएगा कि उसमें स्विंग देखें, पूरे टूर्नामेंट में आपको स्विंग नज़र नहीं आएगी। इतना सा स्विंग हमारे पुराने बॉल पे नहीं अच्छा, हुआ था। ये पाकिस्तान की बैटिंग है, ज़रा आप इसको देख लीजिए। अब ये आई थिंक हम इससे पहले बैटिंग देख रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग दोबारा से आ गई है। तो आपको लगता है कि ये चूंकि एक आसान मैच था और पाकिस्तान को ये एक मैच चाहिए था वापस आने के लिए गेम के अंदर, तो ये थिंक यहाँ से हमारी कारकर्दगी बेहतर होना शुरू होगी? नहीं, आसान मैच तो ये था ही साहिर भाई, मगर बात ये है कि सूट करती थी कंडीशन हमें। Okay. हमारी बॉलिंग को बहुत सूट करती थी, हमारी बैटिंग को सूट करती थी, क्योंकि बॉलिंग इतनी कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसीलिए आपको मैंने कहा था आपको बैटिंग भी अच्छी नज़र आएगी Bowling और अच्छी नज़र आएगी। चूँकि बॉलिंग के लिए कंडीशन सूट करती थी फास्ट बॉलर को। आज पूरे टूर्नामेंट में आपको सबसे ज़्यादा स्विंग नज़र आया होगा, रिवर्स स्विंग भी नज़र आया होगा आपको। आज आपको यॉर्कर भी नज़र आने थे, इसलिए कि वो जो आप पिछले कई दिनों से शोर कर रहे हैं यॉर्कर, उसकी रीज़न ये थी कि बॉल जब स्विंग हो रहा होता है ना, रिवर्स स्विंग, तो आपके लिए यॉर्कर करना आसान हो जाता है। कि ये आज बल्कि मेरी और रौफ की एक जगह बहस हो गई, मैच देख रहे थे तो इसने कहा ये क्रॉस द सीम स्विंग हुआ है। मैंने कहा नहीं, क्रॉस द सीम नहीं हुआ, किया उसने सीम से ही है, वो नज़र नहीं आया था उस वक्त ना, हमें पता नहीं इनको चल रहा था। मैंने कहा, उसने कहा ये इसका तो इसने साइडवेज से किया। मैंने कहा ये रिवर्स स्विंग अक्सर अपने एक्शन, आप वकार यूनुस को देखें, जब शुरू में वकार यूनुस आए थे उनका हाई आर्म एक्शन था, बाद में उनका हाथ ही इधर चला गया था, क्योंकि रिवर्स स्विंग करने के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल ही वो साइडवेज चले गए थे। तो ये आज उसने भी बॉल वैसे ही किया था। ये रिवर्स स्विंग एक चीज़ इसमें बहुत बुरी है आपका एक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप साइडवेज जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर बंदा नए बॉल के काबिल नहीं रहता। नहीं, फिर वो होता ही नहीं, फिर वो होता अच्छा, ही नहीं। बैटिंग ऑफ मोहम्मदुल्लाह, यार मोहम्मदुल्लाह तो थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलते बहुत, हैं। और आई थिंक बांग्लादेश की तरफ से ना मोहम्मदुल्लाह ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और देखें ना, रऊफ़ मेरा ख्याल हमेशा उसकी तारीफ़ करते रहे, क्योंकि रऊफ़ के साथ मेरा ख्याल वो रऊफ़ वहाँ खेले, उनके क्लब से खेले हुए। उनके क्लब से खेले, तो ये हमेशा तारीफ़ करते थे। और उसने प्रूव किया पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो उसने जितना भी खेलता रहा उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया, और आज भी उसने किया। मगर इनके टीम में ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये भी वही वाला हिसाब है कि अपना 50 करते हैं। वैसे तो मोहम्मद ने 100 भी किया था पिछले मैच में आज भी मगर उसको बॉल बड़ी अच्छी हुई। मेरे ख्याल टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बॉल जो उसको हुई कि रिवर्स स्विंग हुई सेंटर से, बिल्कुल देखे ना, राउंड द विकेट उसने जाके इतना अच्छा बाहर निकला। उसकी वजह ये थी कि वो बेचारे का कसूर नहीं था कि रिवर्स स्विंग ही इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो उससे वो बीट हो गया। तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट इसको, ये एक वाहद प्लेयर था बांग्लादेश की तरफ से जिसने बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट में खेला। ऑलराइट, शाहीन शाह अफरीदी स्पेल एंड वसीम स्पेल। दूसरा किसका कहा आपने? शाहीन शाह का स्पेल कैसा था, वसीम का स्पेल कैसा था बॉलिंग? यार वो जब रिवर्स स्विंग होगा तो ये दोनों खेले नहीं जाएंगे, और अगले मैचों में आपको ऐसी विकेटें नहीं मिलेंगी, ऐसे स्क्वायर नहीं देंगे वो, ये लिख लें आप। आज तो उनको आसान था, आज उन्होंने आपको स्क्वायर भी वैसा मिल गया। आप टॉस उन्होंने जीत के बारी पहले ले ली, ड्राई कंडीशन मिल गई। इंडिया आपको अगले मैचों में आई एम श्योर वो जो स्क्वायर होगा, यू थिंक कि वो ये चाहते हैं कि ज़रा सी जो उम्मीद है वो भी ना रहे? बिल्कुल ऐसे ही सर करेंगे। आपके ख्याल में वो आपको आसानी से जाने देंगे?
सर, मेरे आप ख्याल अगर में- पाकिस्तान में मेरे- टूर्नामेंट मेरे हो ख्याल रहा में- होता- मेरे ख्याल में वो जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए। उसका रीजन मैं कभी आपको नहीं बताता हूं चाहेंगे क्यों। सर। सर उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ सर, जितनी बड़ी टिकट वो है ना, उतना बड़ा टिकट कहीं नहीं है, सर उतना बड़ा टिकट है ही नहीं। आप किसी और तरह सोचते हैं, वो किसी तरह और सोचते हैं। हो सकता वो है सर। उनकी सोच आपके हो साथ सकता नहीं है। मिलती है, अल्लाह करे वो मिलती हो। देखिए मेरा ख्याल है कि सलीम भाई सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड और उसका साउथ नहीं अफ्रीका सर, का है। सिर्फ रोबाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ कल का नहीं, तमाम मैचेस बहुत अहम है, बिकॉज अगर पाकिस्तान एक भी मैच साहिर भाई सॉरी, वो आप मेरे ख्याल मिस कर रहे हैं। कल मैच उनका है, उनमें से साउथ न्यूजीलैंड, अफ्रीका न्यूजीलैंड, हाँ जी, उसमें अगर न्यूजीलैंड जीत का जाती है तो हारना, बिल्कुल हमारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। दैट्स राइट और देखिए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के आगे 3 मैचेस बहुत इजी क्योंकि कल अगर देखिए न्यूजीलैंड सबसे बड़ी बात ये हम जिस पे बेस कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका अगर कल हारता है, लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टेबल, लगाइए पॉइंट्स टेबल को, लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टेबल। अगर साउथ अफ्रीका कल हार जाता है फर्ज करें, तो उसके हैं 2.03 की औसत से 10 पॉइंट्स, और अभी उसके 2 मैचेस बाकी होंगे, ठीक है, 2 मैचेस कल के बाद, तो आप उसको रूल आउट तो कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उसको रूल आउट कर दें। लेट्स से कि न्यूजीलैंड अगर कल जीत जाता है फर्ज करें, तो न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, और रन रेट जाहिर है बहुत अच्छा रन रेट है इनका। फर्ज करें कि न्यूजीलैंड कल हारता है, तो भी इसका रन रेट यहीं खड़ा है। मगर वो चांस तो फिर आपका तभी होता है ना अगर न्यूजीलैंड हारता है तो। न्यूजीलैंड अगले 3 मैचेस हारे, ये तो दैट्स व्हाट इट इज, अगले 3 मैचेस न्यूजीलैंड को हारने हैं। एक मैच भी न्यूजीलैंड की विन जो है वो आपको पुश कर देगी। ऑस्ट्रेलिया के भी 3 मैचेस रहते हैं, आपने देखिए आप 5वें नंबर पे जरूर हैं, लेकिन आपने 7 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस, जो टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा मैचेस हैं, आपने और बांग्लादेश ने 7 मैचेस खेले। 7 मैचेस के बाद -0.02 की औसत से आपने ये रन स्कोर किए, ये आपका रन रेट है। आज इनको रन रेट बेहतर करना चाहिए था। एक आसान टारगेट था और आसान विकेट थी, आसान बॉलिंग इट थी। टुक देम 32 ओवर्स। ऑस्ट्रेलिया के भी 3 मैचेस बहुत आसान है, आगे श्रीलंका से या बांग्लादेश से या शायद श्रीलंका, बांग्लादेश एंड हु, आई थिंक पता चल जाएगा, श्रीलंका एंड आपका बांग्लादेश। चांस सिर्फ न्यूजीलैंड का है, और वो टीम के खिलाफ आप सोच रहे हैं कि अच्छा ना खेले जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतर खेल रही है न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड को भी ये बात पता है कि अगर न्यूजीलैंड कल हारता है तो उसको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, उसको अगले दोनों मैचेस में से कम एक मैच जरूर जीतना पड़ेगा, और फिर वो रन रेट पे आ जाएगा। तो आई थिंक न्यूजीलैंड भी कल पूरी जान लड़ाएगा इस बात के लिए कि वो जीत सके मैच। वो पूरे टूर्नामेंट में जान लड़ाएगा साहिर भाई, वो कल के मैच के लिए नहीं, वो आप देखें क्योंकि जो जब से लास्ट मैच टूर्नामेंट हुआ उसमें बहुत वो अच्छा खेले हैं, आप बहुत उन्होंने डोमिनेट ही किया शुरू पहले बॉल से लेके आखिरी बॉल 400 चेज करने मगर लगे unlucky थे। वो नहीं इससे जीते। ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना बड़ा टोटल टारगेट वो चेज करने लगे। 388 89। तो ये आप उस टीम के बारे में सोच रहे हैं कि वो तीनों मैच हारेगी। देखिए मैं तो बिल्कुल नहीं सोच रहा, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ ये 4 टीम्स कहीं ना हैं कहीं आपके दिल में है सर, दिल में, क्योंकि बिकॉज यू नो आई वांट पाकिस्तान टू बी देयर, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है जो 4 टीमें सेमीफाइनल में जा रही हैं उसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके अलावा कोई टीम्स नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान कि दे कैन डू दोज अपसेट्स। अगर ऊपर ये लिखा है कि तीनों मैचेस न्यूजीलैंड ने हारने हैं, तो ऑब्वियसली फिर बहुत डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो है उसके अंदर बड़ी ब्लीक सी एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि शायद हम वहाँ सेमीफाइनल तक चले जाएं। मुझे लगता नहीं। सर भाई उससे ज़्यादा चांस तो अफगानिस्तान का देखे, 3 मैच उनके रहते हैं और उनके भी 6 पॉइंट है प्रिसाइसली, और वो अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा Precisely. चेज अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी टीमों को चेज पे हराया। देखिए क्या ये गेम, मेरा जो सवाल है वो, क्या ये गेम एक आसान गेम था, या क्या ये गेम वो था कि जहां से पाकिस्तानी टीम दोबारा से टेक ऑफ देखिए करेगी? ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही आसान गेम था। एक ऐसी टीम के खिलाफ था जिनकी बैटिंग बिल्कुल ही डिजास्टर का शिकार थी और कोलैप्स हो चुकी थी, और इनका कोई भी बैट्समैन इस वक्त फॉर्म में नहीं है, और ना ही इनके बॉलर दूसरी टीमों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट का सबसे आसान मैच था, क्योंकि आप दूसरी तरफ जो दूसरी आसान टीम है उसमें अफगानिस्तान थी, मगर अफगानिस्तान 3 आलमी चैंपियंस को हरा चुकी है इस टूर्नामेंट में। मगर आसान तो हम इंग्लैंड को भी समझ रहे हैं। आसान इंग्लैंड इसलिए अब टफ हो गया क्योंकि इंग्लैंड के 3 मैचेस बाकी हैं, और उनको पता है कि अगर वो 3 मैचेस हार गए तो चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से वो अगले तीनों मैचेस जीतें और कम से कम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर ना हों। और जी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम डेमो की तरफ चलेंगे जहाँ सलीम मलिक साहब ये बताएंगे कि बैटिंग में क्या कुछ किया जा सकता है बांग्लादेश के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स यू गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉलिंग एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट द कंस्पिरेसीज जो इस वक्त नई थ्योरी सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए चेंज होगी, कप्तान चेंज होगा या नहीं होगा, ब्रेक के बाद।
All right, जी, once again, welcome back and it's time for the demo. सलीम भाई, ये बताइए कि आज क्या किया जा सकता था बांग्लादेश, क्या कर सकता था? कुछ नहीं किया जा सकता था। आज बुरा दिन था उनका। हाँ, यही बस that's it. That's इसके अलावा कुछ ये डेमो मुझे या तो पूछे कि वो कौन सा बंदा कैसे खेला, क्या गलत खेला, तो मैं बता सकता हूँ अपनी तरफ से। मैं कैसे लिटन दास लिटन दास वो मैंने देखा नहीं। शकीब का बता दीजिए, शकीब का बता दीजिए। शकीब पुल मारते हुए जब आउट हुआ, शकीब उल हसन, यार शकीब उल हसन। वो भी, और टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं कैसे वसीम हुआ। जूनियर की बॉल पे मोहम्मदुल्लाह वो जो यूं करके आउट हुआ है, हाँ, that यार वो तो बैड शॉट थी। और मोहम्मदुल्लाह जो रिवर्स स्विंग पे, वो अच्छा बॉल था। अच्छा, बॉल ही वाकई बहुत अच्छा था। नहीं बॉल वाकई अच्छा आप देखें कि उस एंगल से बाहर निकलना, हालांकि वो उनका अच्छा प्लेयर है, वो किया बिल्कुल सही खेला नहीं गया था, मगर वो बॉल इतनी अच्छी हुई कि आउट स्विंग। अच्छा, इसका ये है रिवर्स स्विंग ना बड़ी लेट स्विंग होती है, और इसको पिक करना अनलेस कि आप शाइन ना देख रहे हो ना। Here's a question for both of you. Let's say कि पाकिस्तान wins all three of the games. Like आज ये जीत लिया और दो और जीत जाता है पाकिस्तान, and we may not make it to the semi-final and we come back. What do you think is going to be the fate of the captain? बाबर आजम का क्या फेट हो सकता है? क्या उनको चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या ये 3 जीत जो होंगी काफ़ी होंगी उनको कप्तान रखने के लिए? बताएं। देखिए मेरा ख्याल है कि टू अर्ली टू डिसाइड बाबर आजम का फ्यूचर, क्योंकि पाकिस्तान का नहीं, एज ए कैप्टन बाबर आजम का फ्यूचर तो हमें पता है, नहीं, माशाल्लाह as a वो captain पाकिस्तान मैं के लिए बात कर खेलेगा, वो देखिए, बहुत और बहुत खेल सकता असल है। चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ। पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान ने उसको तीनों फॉर्मेट का जो कैप्टन है वो रिटेन किया हुआ है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि एक क्रिकेट बोर्ड आएगा वो चेंज करेगा तो वो अपना कोई कैप्टन लेकर आएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने अभी तक कोई ऐसा बंदा तैयार ही नहीं किया इसके। तो ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं विद शान मसूद एंड विद सरफराज एंड ऑल, मेरा एक सवाल है सर, सॉरी मैं अगर आप इजाज़त दें। सर प्लीज। अगर बाबर पे इन्वेस्ट किया है तो फिर इन्वेस्टमेंट तो साईं पे भी बहुत की हुई है। साईं की इन्वेस्ट देखें ना, आप देखें ना, बहुत सारे लोगों पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है जिनको आप पिछले 5-5 साल से लेके जा रहे हैं, फिर उनको भी नहीं निकालना चाहिए। तो यही तो सलीम भाई हम बात करते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है ना इनके पास किसी की, ना इनके पास कैप्टन की रिप्लेसमेंट है, ना इन्होंने नवाज के रिप्लेसमेंट है। उसके बाद जो शादाब खान है उसकी रिप्लेसमेंट पे देख लें उसामा मीर, हालांकि आज बिल्कुल स्पिन ट्रैक था मगर उसामा मीर नवाज की रिप्लेसमेंट तो मेरा ख्याल कोई भी, आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना उसको खिला दिया है माफ़ कर दें, उसकी जगह यार रहो कोई भी खेल सकता है। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे बेचारे हैं जिनको, लेकिन उन्होंने साइन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया सलीम भाई नवाज ने भी, ये अभी कल कॉन्ट्रैक्ट भेजा। अच्छा, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज, अब कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों आज ही क्यों साइन किया गया? अगर मतलब बैठना था, मसाइल हल करने थे तो वेट कर लेते, वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, आते और साइन करते। देखिए मेरा भी यही ख्याल है क्योंकि उनको पाकिस्तान का इंतजार करना चाहिए था। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि अब वो मैं अल्फाज नहीं कह सकता ना कि क्यों साइन हुए हैं। बात यह है कि जब आप अच्छा नहीं कर रहे, आपको भी नज़र आ रहा है जाके मौत नज़र आ रही है आगे कि हमने तो अच्छा किया ही नहीं, लालच हमारी इतनी बड़ी है कि हमने अच्छा किया नहीं, तो साइन इसलिए किए गए हैं कि आगे अब क्या करेंगे। अच्छा, मैं 2 चीज़ें आपको बता दूं कि अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है, आई मीन इफ़ यू वांट टू बाय अ स्मार्टफोन, देन ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू www.sparks.pk। यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर आपको मोबाइल स्मार्टफोन भी मिल जाएगा और एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी, और ऑफ कोर्स फाइनल वाले दिन उनका ग्रैंड रेफरल है जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। सो बाय योर स्मार्टफोन, बाय योर एक्सेसरीज ऑन www.sparks.pk। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास बैट्स हैं मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से जो हम देने जा रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी आपका नाम सर? जी बाबर मेरा नाम है। बाबर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। जी बाबर, मुबारक हो, पाकिस्तान जीत गया आज, क्या कहते हैं? जी जी खैर मुबारक। मैं बस ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे कितने चांसेस हैं सेमीफाइनल में जाने के? सर ये आप इन दोनों से पूछें सर, मैं इनसे कहता हूँ आप लेंगे सवाल, कितने चांसेस हैं बाबर कह रहे हैं सेमीफाइनल में जाने के? देखिए मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पे कि वो कितने मैचेस हारते हैं, क्योंकि उनके 3-3 मैचेस बाकी हैं और जो ऑस्ट्रेलिया उसके तो 3 मैचेस आगे आसान टीमों के खिलाफ हैं। न्यूजीलैंड के थोड़े से टफ हैं, पाकिस्तान से भी है, इंडिया से भी उनका मैच है। तो अब उन पे है कि अगर वो अपने बाकी 2-2 मैचेस हारते हैं और पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस जीत जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब शेर पे है। हाँ शेर वो अब तो वो हारेंगे तो न्यूजीलैंड के एक मैच पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड का एक मैच इंडिया से और तीसरा मैच
ये हमें बता दीजिएगा किसके साथ है न्यूजीलैंड का तीसरा मैच, पता चल जाएगा। लेकिन जो कल का मैच है ना साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के लिए। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि एक टीम तो क्लियर हो जाएगी, एक और टीम सेमीफाइनल के लिए क्लियर हो जाएगी न्यूजीलैंड की। अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का थोड़ा सा चांस होगा उसमें। ओके, और अगर न्यूजीलैंड हार जाती है लेकिन वो यही गेम हारती है और अगले 2 गेम जीत जाती है, अगला 1 गेम भी जीत जाती है, फिर क्या होगा? तो फिर तो वो इजीली वो तो कर देंगे। There you go. So, अभी तक इफ्स एंड बट्स बड़े हैं, बेताशा इफ्स एंड बट्स हैं। नहीं, ये कल का मैच अगर हार गई तो फिर अगले 2 हमने सोचा हुआ है कि वो हार जाएगी। जो सबसे अच्छा टीम में इस वक्त खेल रही है वो न्यूजीलैंड है। आप ये देखें साहिर भाई, जो सबसे अच्छा इस टूर्नामेंट में, मतलब जो 4 टीमें आ रही हैं ऊपर, वो सबसे अच्छा तो न्यूजीलैंड खेल रही है। पिछला मैच 400 ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के खिलाफ चेस करने लगी थी और कमाल तो खेली लेकिन है। हम सोच रहे हैं कि वो खेली है, तीनों मैच कमाल नहीं खेली भाई, है। हमने अपनी टीम पाकिस्तान की उम्मीदें भी तो लाइव रखनी है ना लोगों के लिए। लेकिन देखें, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। अच्छा बाबर, आपको हम ये मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से बैट देने जा रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि इस पे आप साइन भी जरूर करवा लीजिएगा। हमारे दोनों लेजेंड्स जो हैं उनके साइंस होंगे यहाँ पे, और ये आपको हम बैट देने जा रहे हैं मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये तो बात है कि जी, ये बताइए अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं फिर हमारा फ्यूचर क्या है? फिर हमारा फ्यूचर ब्राइट है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है कि जो सेमीफाइनल में बहुत ज़्यादा सख्त तरीन एफर्ट लगाती है। और मेरा ख्याल है कि बड़ी से बड़ी टीम को भी पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी है कि वो हरा सकती है। अगर पाकिस्तान टीम पहुंच जाती है फिर आपको हमें पार्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि मुझे कुछ। अच्छा, और अगर नहीं हम पहुंचे, देखिए मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं, बिकॉज देखें मैं बहुत रियलिस्टिक होता हूं बहुत सारी चीज़ों के मामला में। देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इट डजंट रियली मैटर पाकिस्तान की टीम है, वेदर पाकिस्तान विन्स और लूजेज अ मैच, आई एम स्टिल विद पाकिस्तान। एक बॉल भी जब रह जाती है तब भी मैं यही कहता हूं कि जी 50 रन अगर रह गए और एक बॉल है तब भी मैं किसी मिरेकल का इंतजार करूंगा। माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर पाकिस्तान। सवाल ही नहीं पैदा था पाकिस्तान के अलावा कोई और चीज़ जहन में है। लेकिन रियलिटीज़ जो नज़र आ रही हैं मेरे ख्याल में, मैथमेटिकली थोड़ा सा ये हम बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स पे हैं। अभी आपको कल भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कल के बाद परसों तरसों आपको 1 हफ्ते के अंदर पिक्चर नज़र आनी शुरू हो जाएगी कौन सी वो 4 टीम्स हैं जो क्वालिफाई कर रही हैं। आई विश कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, आई विश कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाओ, उसके बाद हम सेमीफाइनल बीट करके फाइनल में, मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए। फिर आप फिर अगली तरफ भी जा रहे हैं, आप 4 मैच 2 मैचों के बाद पता चलेगा। नहीं देखिए, जब तक न्यूजीलैंड के 3 मैचेस नहीं हो जाते तब तक आप ये नहीं कह सकते। बार बार एक ही बात हो रही है। मेरा ख्याल है कल काफी ज्यादा चीजें डिसाइड हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें कल पता चलेंगी। लेकिन देखिए, आप डिसाइड नहीं कर सकते। फर्ज कीजिए कि 2 मैच न्यूजीलैंड हार जाती है, 1 मैच जीत जाती है, वेयर आर यू स्टैंडिंग? और पाकिस्तान के दोनों मैचेस जो हैं सारे मैचेस न्यूजीलैंड पे आप डाल रहे हैं बेचारों को। नहीं, न्यूजीलैंड पे ही है। ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छा, उसका रीजन है ऑस्ट्रेलिया के रिलेटिवली आसान मैचेस हैं। साउथ अफ्रीका एंड इंडिया नॉट गोइंग आउट, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया विल प्रोबब्ली क्वालिफाई। देखिए, फर्ज कीजिए कि कल न्यूजीलैंड हारता है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाइज विद इंडिया, 2 टीम्स आपकी डिसाइड हो गई। आप ये एक चीज़ भूल रहे हैं कि न्यूजीलैंड का मैच एक इंडिया के साथ है? बस ये याद रखिएगा। लाई बोल दी। तो आपके कहने का मकसद है कि आप बहुत याद रखिएगा। बहुत गहरी बात की है, बहुत ज्यादा गहरी बात की है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, बॉलिंग के अंदर आज हमने क्या किया? शाहीन शाह अफरीदी, वसीम, एंड देन बांग्लादेश की बॉलिंग के बारे में बात कीजिए। देखिए, बांग्लादेश की तो मेरा ख्याल है कि 205 रन थे, बड़ा मुश्किल था उसको डिफेंड करना। और जिस तरह की फ्लैट पिच थी तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उनको कॉन्फिडेंस था कि 205 रन कर लेंगे और उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली अपनी। मगर जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, वेरिएशन के साथ की है। और जो हम बात कर रहे थे शुरू से, इस टूर्नामेंट के शुरू से, कि पाकिस्तान के बॉलर्स को ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए, उन्होंने एग्जैक्टली वैसी ही बॉलिंग की, एक चैनल पर बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉलिंग की और रिवर्स स्विंग का पूरा फायदा उठाया। पता रहा सबसे अच्छी बात क्या है? हम लोग सुबह 8 बजे से ट्रांसमिशन करेंगे सैटरडे को। हम आपके लिए तो ठीक है साहिर भाई, आप तो उठते हैं सुबह, मॉर्निंग शो भी करते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है ना, हमें घर से निकाल दें। जब से यहाँ मैट्रेस बिछाना है। जब से नहीं ये पता चला कि सुबह 8 बजे, क्योंकि पाकिस्तान का मैच सुबह 10 बजे और राजे को मैंने कहना है कि राजा मुझे फुल मसाज कर, मैंने सोना है इधर। ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, once again, welcome back. Upcoming match is tomorrow, New Zealand versus South Africa.
Guys, please tell me, what do you think is going to happen? कल क्या हो सकता है? कल किसका मैच है? न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट मैच। कल न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मेरा ख्याल सबसे अच्छा मैच होगा, ओके क्योंकि दोनों टीमें ही बहुत अच्छा खेली हैं इस टूर्नामेंट में। और हम किसके लिए हमने दुआ मांगी है? अमीन आप बताइए, आप किसके लिए मांगेंगे दुआ? नहीं, अभी आप इतनी बहस हुई है हमारी कि न्यूजीलैंड को हारना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा। देखें, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं तो आपको शुरू दिन से एक ही बात कह रहा हूँ। दीज आर द 4 टीम्स, ये 4 टीमें हैं जिसमें से इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये टीम्स हैं जो मुझे सेमीफाइनल में जाती हुई नजर आ रही हैं। इवन दो कि पाकिस्तान इज मेड अ कमबैक, और कोई भी हमसे ज़्यादा खुश नहीं होगा अगर हम गलत हो जाएं और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। आई होप, आपको पता ही है कि जब कौमी तराना बचता है। मैं थोड़ा सा सहर भाई आपको एक बात बताऊँ, पिछला मैच आपने देखा साउथ अफ्रीका का? जी बिल्कुल देखा। मेरा ख्याल है जितना बुरा वो पिछला मैच खेला है, सेकंड बारी में उनसे खेला ही नहीं जा रहा था, एक्सपोज हो गए। तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के दिमाग में ये 100% होएगा कि इनको पहले बारी कभी नहीं देनी। अगर सेकंड बारी में तो इतना स्ट्रगल किया। लेकिन अगर कल न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर पुट अप कर देता है, एक बड़ा टोटल पुट अप करता है 350, डू यू थिंक सेकंड बारी के अंदर साउथ अफ्रीका विल बी एबल टू चेज दैट? मेरा ख्याल है 300 भी जो सेकंड बारी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो जिस तरह खेले हैं वो उनसे 250 नहीं हो रहा था। तो वो तो सेकंड बारी में तो बिल्कुल ही वो डरे हुए खेल रहे। आपने एक बात कही थी अभी पिछली ब्रेक के अंदर, आई वांट टू नो एग्जैक्टली, वो बात तो बड़ी गहरी थी बट आई जस्ट वांट टू नो। आपने कहा कि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच बाकी है, व्हाट डज इट मीन? आपको बड़ी लेट याद आया। नहीं, आ गया था, आप भूलते नहीं है बातें? नहीं, बिल्कुल नहीं। साहिर भाई, वो मेरा ख्याल है वो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो? अगर ऐसी सिचुएशन हो गई सिचुएशन तो फिर आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि ये देखिएगा क्या होने वाला है। वो टाइम पे बताएंगे, क्योंकि इंडिया, आई थिंक जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, गेस तो कर ही सकते हैं। जैसे देखिए, मेरा ख्याल है कि सुनने वालों को मेरा सलाम। जो भी टीम कल टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी और बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप देखेंगे जो साउथ अफ्रीकन, उन्होंने जिस मैच में भी पहले बैटिंग किया बड़ा स्कोर किया। उन्होंने 428 उन्होंने किया श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद 388 किया, फिर 327 किया, फिर 311 किया। तो मेरा ख्याल है कि उनकी भी कोशिश होगी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए भी, तो वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सिनेरियो तो था जो सलीम भाई ने कहा कि जी अगर न्यूजीलैंड पहले पुट अप कर देता है एक बड़ा टोटल, तो साउथ अफ्रीका को डिफेंड करना, चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है और वो 350 लगा देता बोर्ड पे, तब क्या होगा? तब मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट मैच न्यूजीलैंड का देखा है तो उनका जो वो 389 रन चेज कर रहे थे और बड़ा टारगेट था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी अच्छे हैं जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं, मगर उसके बावजूद राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल और उन्होंने शुरू किया और आखिर तक न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बॉल से लेके 50वें ओवर की आखिरी बॉल तक डोमिनेट किया और लग रहा था कि ये मैच न्यूजीलैंड की तरफ सिर्फ 5 रन से हारा है। 5 रन से न्यूजीलैंड पीछे रहा। न्यूजीलैंड की बैटिंग में और साउथ अफ्रीका की बैटिंग में बड़ा फ़र्क है। वो एक्सपोज हो गए हैं पिछले मैच में कि वो मतलब हर बॉल पे वो आउट होने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पैनिक किया हुआ था। जबकि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी नहीं है, वो अगर शॉट भी खेलती है ना तो बड़ी चूजी किस्म की बॉल पे, ये तो हर बॉल पे चांस दे रहे थे। उसामा अगर ठीक जगह, अगर उसामा की बारी अगर सही जगह फील्डर रखा हो। सर आज हम ये बात ही ना करें, इस वक्त हम ये कह ही ना रहे होते, हमारे बड़े ब्राइट चांसेस होते अगर अगली बॉल यॉर्कर हो जाती या उसामा सही जगह बॉल दे देता। या नहीं, उसामा ने ठीक बॉलिंग की थी, हमने फील्डिंग ठीक नहीं रखी। अगेन देखिए, मेरा सवाल ये है कि हमने फील्डर्स ऊपर क्यों नहीं बुलाया? साहिर भाई, उसने एक जगह जिसने माकरम ने किया 90 जितना भी किया, उसने 4 जगह साहिर भाई चांस दिया आपको। किसी सीनियर प्लेयर ने नहीं बताया, मतलब इतना तो थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए था ना। अब हर बंदा कप्तानी की रेस में लगा हुआ है, कप्तानी आती है नहीं, कख नहीं आता इनको कप्तानी का, कि यार कोई जो आप इतने बन रहे हो कि मुझे हर कोई कह रहा है मुझे कप्तान बनाया जाए, मुझे वो उसको जाके बताओ तो सही। एक बंदा 4 दफ़ा उसको ऑफ स्टंप पे ऊंची हिट मार रहा है और पॉइंट के बीच में बॉल गिर रहा है, कोई तो जाके बताए। आप कह रहे कप्तानी की रेस में लगे हुए, कौन लगा हुआ कप्तानी? बहुत सारे रोज़ आप नाम सुनते हैं। आपने शाहीन है,
रिजवान है और बहुत सारे इधर पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो रेस में हैं। बट ये अजीब सी सिचुएशन नहीं हो जाती कि अगर ड्रेसिंग रूम का ये अगर कोई, मुझे तो खैर ऐसी, आप ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं, बट हेयर्स माय क्वेश्चन, तो यू थिंक कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सेहतमंद बात है? मेरा नहीं ख्याल है। और ये चीज़ शुरू हुई है फ्रेंचाइज क्रिकेट से। और फ्रेंचाइज क्रिकेट ने जो अपने अपने इनके प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान टीम में इंडक्ट कराना शुरू किया, फिर उनको कप्तानी की रेस में तैयार करना शुरू कर दिया, और फिर जितनी भी कंट्रोवर्सीज प्लेयर्स की आपस में सामने आई हैं वो सब की सब जो पीछे PSL हुआ उसमें सामने आई हैं। और मैंने उस वक्त भी एक स्टेटमेंट दी थी, मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा सख्त हाथ रख के इन चीज़ों से निपटना चाहिए, क्योंकि ये कल पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। और वही चीज़ आज नज़र आ रही है, आपस में रिफ्ट्स हैं, कप्तानी के दौड़ में लगे हुए हैं, और फिर बेताशा कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि आपको डोमेस्टिक से और फ्रेंचाइज क्रिकेट से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए प्रॉपरली। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल और है कि अगर हम ये बात मान लें कि इफ्स एंड बट्स के हम सारे सिनेरियोज पे चले जाते हैं, पाकिस्तान का लाइकली अपोनेंट जो होगा सेमीफाइनल में, अगर पाकिस्तान पहुंचता है, आपके ख्याल में कौन हो सकता है? पता नहीं अब कौन आते हैं, तीनों में से कोई भी एक तो किसी ने बाहर होना ना अगर पाकिस्तान जाता है। तो अब ये तो उसी दिन ही पता चल सकता है, मगर मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल में इंडिया से होगा अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, टॉप वाले के साथ होगा ना, टॉप वाले के साथ होगा। तो यू थिंक इंडिया से होगा अगर पाकिस्तान पहुंचता है? अगर पाकिस्तान पहुंचता है। ओके। अगेन दोबारा से एक मरतबा फिर अगर टेबल को हम देखें, ज़रा इसको प्लीज़ टेबल को लगा दीजिएगा, दोबारा से देख लीजिए। चेंज हो जाएगी नहीं, मैं आप जस्ट बता रहा हूँ, हम सारे अगर देख लें तो उसमें ये बात बड़ी एविडेंट है कि अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो न्यूजीलैंड हैज़ टू लूज़ ऑल 3 मैचेस। उसके बाद पाकिस्तान शायद क्वालिफाई कर सके सेमीफाइनल के लिए। विल दैट हैपन? कैन दैट हैपन? देखिए हो तो सकता है, क्रिकेट है, 3 मैच हार सकती है, ये कोई मैंने आपको दूसरी साइड नहीं बताई, एंड वी हैव टू विन ऑल 3 मैचेस। वो तो पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच देखे ना, ये साहिर भाई जो हम सोच रहे हैं फिर ऐसा होगा तभी होगा ना, राइट। सेमीफाइनल में तभी आएंगे ना, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकते। सलीम भाई, ये जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा वाइटल होएगा। वाइटल होगा, हर चीज़ सामने आ जाएगी। कल का तो है ही है, उससे अगला मैच भी तो देखे ना, इंग्लैंड के खिलाफ है, वो वही कहीं हमारे खिलाफ फॉर्म में ना आ जाए। I'm not really worried about England's match. I think Pakistan will beat England. वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, बिकॉज इंग्लैंड के साथ भी एक बहुत बुरा पैच चल रहा है। बांग्लादेश की तरह से उनकी क्रिकेटर, इनफैक्ट बांग्लादेश से भी नीचे हैं वो। नहीं साहिर भाई, उन्होंने आगे क्वालिफाई भी तो करना है चैंपियंस उसके लिए, लेकिन I don't think they're going to make a comeback. I don't think they're going to make a comeback. मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इंग्लैंड के साथ सबसे बड़ा इशू जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आई थिंक उनकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं। साहिर भाई फिर उससे बाहर हो जाएंगे वो चैंपियंस ट्रॉफी से। हाँ ओके, 2 लास्ट जो हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल उसके लिए ये फाइट ज़रूर करेंगे। ये फाइट करेंगे, मेरा ख्याल है कि एक लास्ट फाइट करेंगे एटलीस्ट, अगर 3 मैचेस बाकी हैं। सो इन योर ओपिनियन बाकी के 2 मैचेस जो पाकिस्तान के मुश्किल मैचेस हैं? मुश्किल है। और जी, तो आज का मैच जो था वो रिलेटिवली आसान मैच था। आज पाकिस्तानी टीम भी मैच में वापस आई है, क्या यही मकाम है जहां से हमने टेक ऑफ दोबारा करना है? वी डोंट नो, लेकिन आज का मैच बहरहाल बहुत अच्छा मैच हुआ है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। हमने 32 ओवर के अंदर अपना मतलूबा हदफ को पूरा कर लिया है, हमारा रन रेट बेहतर हुआ है, हम बेहतर पोजीशन में हैं, बेहतर पोजीशनिंग है। लेकिन कल के मैच पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में। अगर कल न्यूजीलैंड जीत जाता है तो आई एम अफ्रेड द गेम इज ओवर, लेकिन अगर न्यूजीलैंड कल हारता है तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा दिस कमिंग सैटरडे, और डाई की सिचुएशन होगी न्यूजीलैंड के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, बोथ। कल के मैच के लिए इफ यू वर द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड और आप टॉस जीत जाएं तो क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली बैटिंग करेंगे सर। दोनों टीमें बैटिंग फर्स्ट करेंगी, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि सेकंड बैटिंग का रिस्क कोई भी नहीं ले सकता। आज का प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? कौन टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का आज? इतना आसान मैच था, टर्निंग पॉइंट तो हमारी रिवर्स स्विंग ही थी जिसने उनको। डू यू थिंक फखर जमान मेड अ डिफरेंस? फ़खर जमान ने देखें ऑब्वियसली वो इतना आसान टारगेट था, मैं किसी को भी मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा
ऐसी चीज़ हुई ही नहीं जिसको आप कहें कि देखिए बड़ा अगर ज़्यादा आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं तो वो जो लिटन दास और उसकी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी मोहम्मदुल्ला की, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी क्योंकि 20 मेरे ख्याल ओवर में पड़े थे वहाँ पे। जब इफ्तिखार ने उसकी विकेट ली तो वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, क्योंकि अगर वो खड़े रहते दोनों, वो अच्छे बैट्समैन थे, तो वो बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते थे और लंबा स्कोर कर जितना सकते थे। रिवर्स स्विंग हो रहा था रऊफ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कितना भी अच्छा खेलता। Alright, gentlemen, this is all the time that we had. आपसे मिलेंगे कल सुबह 1 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।